हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर बढ़ते हैं आगे। जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि अब ये रिस्पिरेशन, इस पर हम फर्दर क्या बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद अब हम बात आते हैं मेन पाथवेज में। बात करते हैं कि ये एक ग्लूकोज का पार्ट, एक ग्लूकोज का मालिक्यूल या एक ग्लूकोज किस तरीके से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो उस पर बात करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी लाइब्रेट होती है और ये सब क्या होता है। इस सब प्रोसेस को, जिसमें हम चूँकि यहाँ पर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है, जिसमें ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है, पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, उसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। इसको पार्शियल ब्रेक डाउन कहते हैं। ये कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होती है, लेकिन इससे एनर्जी की लाइब्रेशन जो है वो रहती है। इस ग्लाइकोलिसिस को कई बार इस EMP पाथवे भी कहा जाता है। याद रहे, EMP पाथवे कहा जाता है इनके जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से, ठीक है। एमडन E से, मेयरहॉफ M से और पनरस P से, इनके नाम पर जो है इस पाथवे का नाम भी रखा गया, क्योंकि इन्होंने ये पाथवेज, ये एक रास्ता बताया था कि किस तरीके से ये ग्लूकोज जो है ये पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी बताया था कि ये 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन के बाद ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो हम भी देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज के पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं और वो फर्दर कहाँ चले जाते हैं, वो किस तरीके से कन्वर्ट होने के बाद, ग्लाइकोलिसिस हो जाने के बाद वो किस तरीके से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होंगे। चलिए देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपके सामने इस टाइम यहाँ पर ये ग्लाइकोलिसिस की एक लिस्ट है। इसको हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये सब क्या हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस हम जानते हैं कि दिस इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। नीचे ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होगा 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद, और फिर जा कर के इससे क्या पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड जो है वो सेक्रेट होगा, रिलीज होगा। सबसे पहले ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो हमारे जो प्लांट्स के यहाँ पर थ्रू उनके फूड मेकिंग प्रोसेस से बनता है या होता है। अब इस ग्लूकोज के ऊपर हेक्सोकाइनेस नाम का एंजाइम एक्ट करता है। देखिए आपके लेफ्ट पे नाम लिख रखे हैं स्क्रीन पे, अब देखिएगा हेक्सोकाइनेस। ये रिएक्ट करता है और साथ ही साथ यहाँ पर ATP यूज़ होती है, यानी कि एनोबॉलिक रिएक्शन होती है। तो ये ग्लूकोज जो है ये अब फर्दर ब्रेक या ये फर्दर कन्वर्ट होता है, ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये यहीं पर नहीं रुकेगा, ये यहीं पर यूजेबल फॉर्म में नहीं है, इस पर फर्दर कोई दूसरे एंजाइम्स भी जो हैं वो एक्ट करेंगे। अब वो क्या है, यहाँ पर फास्फो ग्लाइको आइसोमेरेज जो एंजाइम है वो इस पर एक्ट करेंगे और वो इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। आइसोमेरेज अगर आप में से बच्चे जानते होंगे तो आइसोमेरेज का मतलब ये है कि मिरर इमेज, या यूँ समझ लीजिए कि जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ हों, यानी कि ग्लूकोज 6 और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो इस वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया गया। यहाँ पर किसी किस्म की ATP की ना तो प्रोडक्शन हुई है ना ATP यूज़ हुई है, ठीक है। अब इसके बाद जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो होगा, यानी कि फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो एंजाइम है वो जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे एक्ट करेगा तो यहाँ पर ATP दोबारा से यूज़ होगी, और ये ATP जो यूज़ होगी ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के साथ जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, सॉरी बिसफॉस्फेट नहीं, बाईफॉस्फेट जो है, अब ये क्या है, जब इस पर एल्डोज एंजाइम जो एक्ट करेगा तो ये इनको 3-3 मॉलिक्यूल्स के 2 हिस्सों में क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइसैल्डिहाइड कहते हैं, 3 फॉस्फेट कहते हैं, और डिहाइड्रोक्सी ऑक्सी एसीटोन कहते हैं, एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं, DHAP कहते हैं। ये इन दोनों में ब्रेक हो जाता है। अब बच्चे एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है, इसके नीचे की जो ये साइकिल है ये आपके राइट में भी है, ये आपके लेफ़्ट में भी है, यानी कि जो स्टेप इसके राइट में होंगे वही स्टेप इसके लेफ़्ट में भी होंगे, ये याद रखिएगा। अगर आपने राइट में कोई चीज़ देखी है तो उसका इक्वली समझ लेना कि लेफ़्ट पर भी उसकी कोई चीज़ हुई है। अब ये G3P जो है, यानी कि ग्लाइसैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P पर आइसोमेरेज जब आएगा और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है ये जब इस पर एक्ट करेगा ये इसको क्या बना देगा, 1,3 बाईफॉस्फो ग्लाइसरेट बना देगा। अब ये यही चीज़ इसके अपोजिट साइड में भी हो रही है। अब 1,3
बिसफॉस्फेट इस पर जब एक्ट होगा किसका, फॉस्फोग्लाइसरोकाइनेज का होगा, और इस पर दो एटीपी जो हैं वो कन्वर्ट होके दो एटीपी में बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एनर्जी की पहली प्रोडक्शन हो रही है और ये 3 फास्फोग्लाइसरेट में बदल जाएगा। अब ये जो 3 फास्फोग्लाइसरेट है इसमें फर्दर आगे एक और एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा। वो एंजाइम कौन सा है, फास्फोग्लाइसरोमाइटेस इसको कहते हैं, म्यूटेस जिसको कहते हैं, ये इस पर एक्ट करेगा। तो ये अब 3 फास्फोग्लाइसरेट जो है ये 2 फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2 फास्फोग्लाइसरेट पर एक और एंजाइम का एक्ट करेगा जिसको हम एनोलेज कहते हैं। यहाँ पर वाटर की जो है पहली प्रोडक्शन होगी, वाटर यहाँ पर पहली बार रिलीज होगा और ये फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट पीईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बाद में एक और एंजाइम लाइट पे लास्ट पे आकर पे पायरुवेट काइनेज इस पर एक्ट करेगा, और जब ये एक्ट करेगा जिस पर 2 एडीपी जो हैं वो फर्दर कन्वर्ट होकर किस में बदल जाएंगी, 2 एटीपीज़ में बदल जाएंगी, और ये लास्ट पर वही ग्लूकोज जो है वो किस में बदल जाएगा, पायरुवेट में बदल जाएगा। अब ये पायरुवेट फर्दर आगे इसके साथ क्या होता है, इसका क्या फेट होता है वो देखिएगा आप।